तो देखिए बिहार के पर्यटन स्थल, सबसे पहले हमने दोस्तों बोध गया देखा था। जो बौद्ध धर्म संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम देख चुके हैं। बोधि वृक्ष मैंने आपको दिखाया। इसके बाद में वाल्मीकि नेशनल पार्क दोस्तों ये बिहार के अंदर है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, एकमात्र दोस्तों वेस्ट चंपारण के अंदर। इसके बाद में लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों, इसको देख लिया हमने, चंपारण के अंदर था बिहार में, अशोक ने बनवाया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के अंदर दोस्तों हुआ था, इसको देख चुके हैं। इसके बाद में मोतीहारी दोस्तों पूर्वी चंपारण हो चुका है। इसके बाद में सीतामढ़ी, और दोस्तों फिर है महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में आता है शेरगढ़ फोर्ट, जो हमने दोस्तों रोहतास जिला जो है वहां पर देखा। इसके साथ में नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने दोस्तों इसको बनवाया था, और बख्तियार खिलजी ने दोस्तों इसको ध्वस्त करवा दिया। अगला क्वेश्चन था मुंडेश्वरी देवी मंदिर दोस्तों, मैंने कहा था रक्त विहीन बलि यहीं पर दी जाती है। गोल घर, अनाज के लिए दोस्तों गोल घर का निर्माण किया गया, अनाज को इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद में पटना साहिब दोस्तों गुरुद्वारा हो गया। इसके साथ में बराबर और नागार्जुन की गुफाएं हो गई हैं। इसके साथ में दोस्तों गया जंक्शन पहुंच गए, और बोध गया मैंने आपको दिखा दिया। शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम बिहार, ये पढ़ चुके हैं मेरी जान। अब आइए अगला पॉइंट, और वो है दोस्तों महाबोधि मंदिर। तुम्हें गर्व होगा भारत के ऊपर दोस्तों, ये महाबोधि मंदिर जो है, जो आपको पता है कहां स्थित है, गया बिहार के अंदर स्थित है महाबोधि मंदिर। ये वही स्थान है जहां पर दोस्तों संबोधि क्या हुआ, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये वही स्थान है। सन 2002, अरे बिहार वालों, सन 2002 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। क्या दोस्तों, सन 2002 में यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, महाबोधि मंदिर को। और दोस्तों इस मंदिर की पूरे विश्व में अलग अलग दोस्तों फोटोकॉपी तैयार की गई। आइए दिखाता हूं आपको, ये देख लो, ये तो दोस्तों अपने भारत का मंदिर है। ये देखिएगा आप, पूरे विश्व में दोस्तों इसकी अलग अलग फोटोकॉपी तैयार की गई, और ये इसकी दोस्तों एक रेप्लिका है, फोटोकॉपी है। क्या है? फोटोकॉपी। और मेरी जान कहां कहां पर इसकी फोटोकॉपी, तो पहला दोस्तों देखिएगा चाइना में है दोस्तों, म्यांमार में है इसकी फोटोकॉपी, थाईलैंड में है। इसके अलावा दोस्तों कहां पर आपके यूएसए के अंदर स्थित है इसकी फोटोकॉपी, थाईलैंड में। थाईलैंड, चाइना, अमेरिका और दोस्तों आपके म्यांमार, यहां पर इसकी फोटोकॉपी रेप्लिका दोस्तों, क्या है, रेप्लिका स्थित है महाबोधि मंदिर। और दोस्तों असली कहां पर है, असली अपने यहां पर दोस्तों गया के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। लेकिन ये बिहार वालों जरूर ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, कि ये यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुंगेर। कौन सा है? मुंगेर दोस्तों। और जो मुंगेर है ना, इसको कहते हैं योगा के लिए बड़ा फेमस है। क्या दोस्तों, ये है योगा के लिए फेमस है। कौन सा? मुंगेर जो है योगा के लिए फेमस है। और तुम अगर इतिहास के बारे में जानते हो, फटाफट बताओ, मुंगेर को राजधानी किसने बनाया? क्या कमेंट बॉक्स में छाप दो, किस दोस्तों बंगाल के नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। योगा के लिए फेमस है मुंगेर। ये देख लीजिए दोस्तों, योगा कैपिटल कहते हैं मुंगेर को, किसकी? बिहार की योगा कैपिटल। अगला क्वेश्चन है वैशाली रसगुल्लो। कौन सा स्थान है? वैशाली। वैशाली दोस्तों किसकी राजधानी रह चुकी है पहले? तो ध्यान रखना, वज्जी दोस्तों, किसकी? जो वज्जी महाजनपद था, इसकी राजधानी कौन रह चुकी है? वैशाली रह चुकी है। और वज्जी मेरी जान अगर आपसे पूछ ले वज्जी कैसा था दोस्तों, गणतांत्रिक था या नहीं था, कमेंट बॉक्स में छाप दो। मीर कासिम, क्या यार, गजब यार, मतलब
दिल जीत लिया तुमने दोस्तों, लिख लो मीर कासिम का। दोस्तों इसको राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। किसने दोस्तों? मीर कासिम जो है उसके द्वारा इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वैशाली आप सभी ने देखा है, और ये दोस्तों अशोक के स्तंभ में आप सभी जानते हो कहां पर? वैशाली के अंदर है मेरी जान। और आपसे पूछ ले, अरे अमेरिका में 50 प्रांत है, 50 राज्य है, ठीक है, मान ली तेरी बात है ना। तो दोस्तों बज्जी जो है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। क्या थी? वैशाली। और बज्जी दोस्तों गणराज्य था, ये आप सभी को पता होना चाहिए। क्या था दोस्तों? गणतंत्र था। कौन सा? बज्जी जो है वो गणतंत्र था, ये आप सभी ध्यान रखना। इसके बाद में भाई तुम जहां से भी हो ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि सर हम यहां से हैं। मैंने तुम्हें दिखाया दोस्तों राजगीर का विश्व शांति स्तूप। पहली बात तो दोस्तों फटाफट देखिएगा, जो मैंने तुम्हें स्तूप में पढ़ाया है, तुम्हें यहां पर वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये तो दोस्तों क्या हो गया? ये तो हो गया अंड। क्या हो गया? अंड हो गया दोस्तों, जो कि आधा गोलाकार हिस्सा होता है। इसके ऊपर दोस्तों ये देखो हर्मिका। क्या है? हर्मिका, सबसे पवित्र स्थान दोस्तों हर्मिका है। और इसके बाहर देखिएगा, यह है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रदक्षिणा पथ और दोस्तों तोरण द्वार। तो आपको ये स्तूप की संरचना थी। और याद करो दोस्तों, सांची का स्तूप मैंने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश के अंदर। धमे का स्तूप दोस्तों ये आपको सारनाथ यूपी में मैंने आपको लिखवाया। इन्हीं स्तूप को दोस्तों जो म्यांमार है या फिर दोस्तों जो आपके और देश है ना, उसमें इसे पैगोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैगोडा कहते हैं मेरी जान। क्या बोलते हैं? पैगोडा। तो ध्यान रखना, पैगोडा भी दोस्तों किससे संबंधित है? ये भी दोस्तों ध्यान रखना भगवात्मा बुद्ध या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आपसे पूछ ले, विश्व शांति स्तूप कहां स्थित है? राजगीर के अंदर स्थित है विश्व शांति स्तूप। और राजगीर दोस्तों किस जिले में स्थित है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। राजगीर में दोस्तों गिलास का ब्रिज भी बनाया है। किसका दोस्तों? कांच का जो ब्रिज है वो भी राजगीर के अंदर बनाया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का किला। ये देखिए हिस्ट्री का कतई जहर क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का किला किसका है? बक्सर का किला। हिस्ट्री में आपने कुछ भी हो दोस्तों, ये लड़ाई तो आपने 100% लड़ी होगी 1764 की बक्सर का युद्ध। किसका दोस्तों? द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसमें एक तरफ दोस्तों अंग्रेज थे। कौन थे? एक तरफ अंग्रेज थे, इनका नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। प्लासी का युद्ध से महत्वपूर्ण कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में तो दोस्तों केवल क्लाइव ने बंगाल को हराया, यहां पर दोस्तों मुगल शासक को भी हरा दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो फिर कह रहा हूं प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण कौन है? वो है दोस्तों बक्सर का युद्ध। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ देखिएगा दोस्तों इनके सामने कौन थे? एक तो अवध के नवाब थे मेरे दोस्तों। कौन थे? अवध के नवाब। दूसरा कौन था भाई साहब? दूसरा था आपके कौन? मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। और एक दोस्तों मुगल शासक शाह आलम सेकंड। कौन? शाह आलम सेकंड। ये उस समय मुगल शासक थे। अब आप सोचिए दोस्तों, मतलब कि बंगाल, अवध और पूरा मुगल दोस्तों, ये सबकी सब क्या है? सबकी सब एक तरफ थे और एक तरफ था दोस्तों अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। और भाई साहब 1764 के अंदर 1764 में दोस्तों बक्सर के युद्ध में किसने? अंग्रेजों ने अवध, इन तीनों को मिलकर एक साथ हरा दिया। क्या? तीनों को मिलकर दोस्तों 1764 में बक्सर के युद्ध में इसने, अंग्रेज ने इन सबको एक साथ हराया। और कमाल देखो, इसके जस्ट एक साल बाद में एक संधि होती है 1765 में, इलाहाबाद की संधि। कौन सी है? इलाहाबाद की संधि। और मेरी जान
युद्ध किसने लड़ा? हेक्टर मुनरो ने लड़ा। और भाई साहब संधि करने किसको बुलाया? रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया। एक नंबर का दोस्तों निकम्मा इंसान था रॉबर्ट क्लाइव। कौन दोस्तों? ये रॉबर्ट क्लाइव जो है, ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की। ये क्वेश्चन सीधा पेपर में पूछा गया। बक्सर का युद्ध लड़ा किसने दोस्तों? 1764 में अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध लड़ा। लेकिन इलाहाबाद की संधि दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में की गई। और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों राजगीर कहां है? नालंदा के अंदर है। बिल्कुल ठीक है, सवाल पेपर में आया दोस्तों, हेक्टर मुनरो मत करके आना। इलाहाबाद की संधि किसने दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई इलाहाबाद की संधि। आगे बढ़िएगा। युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का किला है जो मैंने आपको दिखाया है।